नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल जैसे राज्य में जहां तस्वीरें भी सत्ता के संकेत बन जाती हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की साझा तस्वीर अचानक चर्चा का विषय बन गई। पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के साथ कोई भी सार्वजनिक तस्वीर सामने नहीं आई थी। इससे ये धारणा बनने लगी थी कि दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद या दूरी है। ऐसे में अचानक आई ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। क्या ये मुलाकात रिश्तों में सुधार का संकेत है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता? ये तस्वीर उस वक्त सामने आई है जब कैबिनेट की परफॉर्मेंस की समीक्षा और अंदरूनी फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में इसे एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग भी माना जा रहा है या शायद ये पार्टी हाईकमान को ये दिखाने की कोशिश है कि यहाँ सब ठीक है। बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचे। ये दौरा कुछ ही मिनटों का रहा, लेकिन तस्वीरें जैसे कह गई कि दरारें अब पड़ रही हैं। ये मुलाकात महज औपचारिकता नहीं थी, ये एक संकेत था कि मतभेदों की दीवारों में अब दरारें नहीं, सेतु बनने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। संगठनात्मक रूप से पार्टी बिखरी हुई नजर आ रही है। एक और जहां फैसलों का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर आलाकमान द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद धीमी। इस ठहरी हुई स्थिति में पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेद और गुटबाजी सबसे प्रमुख कारण बनकर उभर रही है। पार्टी में इस समय संगठनात्मक ढांचे की कमी साफ देखी जा सकती है। करीब 6.5 महीने बीतने के बावजूद कांग्रेस में किसी स्थायी संगठन की कमी महसूस हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है और इसके साथ ही कई बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां भी लंबित पड़ी है। ये स्थिति दर्शाती है कि पार्टी के भीतर कुछ गहरे असंतुलन और सत्ता संघर्ष के कारण ये फैसले लेने में आलाकमान सक्षम नहीं हो पा रहा है। ये निश्चित रूप से पार्टी के भीतर अस्थिरता का कारण बन रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी में इस वक्त 3 प्रमुख गुट सामने आ रही हैं और इन्हीं तीनों गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्थिति इस समय मजबूत है क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने पार्टी में उनकी पकड़ और बढ़ा दी। इसके अलावा आलाकमान का भी सीमित और स्पष्ट समर्थन उनके पक्ष में देखा जा रहा है। उधर अग्निहोत्री की सियासी समझ और विधानसभा में विपक्ष पर भारी पड़ने की क्षमता पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो उन नेताओं में शामिल हैं जिनके पास मजबूत जनाधार और समर्थक है। इसके अलावा हॉली लॉज वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस परिवार का बड़ा प्रभाव रहा है और यही कारण है कि पार्टी के भीतर उनके समर्थक भी हैं। अब जाहिर है कि इन तीनों गुटों के बीच संतुलन बनाना आलाकमान के लिए एक कठिन चुनौती बन चुका है। एक गुट को प्राथमिकता देने का मतलब दूसरे गुट को नाराज करना होगा। वैसे देखा जाए तो असल में इन अंदरूनी मतभेदों और रार की जड़ कुर्सी है, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। हर गुट का अपना राजनीतिक एजेंडा है और हर गुट चाहता है कि उसे पार्टी के अहम फैसलों में प्रमुख स्थान मिले। इस कुर्सी के लिए कई नामों की चर्चा है। अग्निहोत्री भी इसी लिस्ट में शामिल है, मगर कुछ इसके पक्ष में हैं और कुछ नहीं। प्रतिभा सिंह को एक्सटेंशन मिलना भी अब मुश्किल है क्योंकि एक धड़ा प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद पर बनाए जाने के खिलाफ है। संभवतः हाईकमान भी उस एक धड़े की राय पर सहमत हो, क्योंकि सहमति न होती तो अब तक ऐलान हो चुका होता। उधर सीएम सुक्खू चाहते हैं कि अध्यक्ष पद पर उनकी पसंद का नेता विराजे और शायद उनकी पसंद के नाम पर मोहर लग भी चुकी है, मगर इससे पहले ही हॉली लॉज के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। हाल में विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये पार्टी हाईकमान के हाथों में है कि किसे पार्टी की कमान देनी है या नहीं। ये पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है।
मगर मैं समझता हूं कि ये फैसला जल्द लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसको भी बनाना है वो प्रदेश के कद्दावर नेता हो। एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए जिसका 2-3 जिले में अपना व्यक्तिगत प्रभाव हो। पार्टी को उसे आगे लाने की आवश्यकता है, मगर कोई रबर स्टैंप जैसा एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी के लिए हानिकारक होगा। निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी बिकॉज जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मगर मैं समझता हूँ कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिभा सिंह जी को जब बनाया गया था, मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी प्रदेश के अंदर, हम विपक्ष में थे और हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव मंडी का जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। और उस समय पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने उस समय उसका कमान को संभाला और मिलकर उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने और मिलके जो उस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, सब ने मिलकर इस सरकार को लाने में सबका योगदान है। तो नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाई कमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना है, लंबा देखना है। कम से कम अगले 15-20 साल तक संगठन मजबूत रहे, फ्रेश ब्लड का जो है संचार पार्टी के अंदर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मास लीडर्स को एम्पावर किया जाए और फिर मिलकर हम संगठन और सरकार को चलाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब विक्रमादित्य सिंह ये रबर स्टैंप जिसे भी कह रहे हो है तो उनकी पार्टी के ही नेता। अब अपनी ही पार्टी के नेता उन्हें रबर स्टैंप लगे तो इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। खैर, निष्कर्ष के तौर पर यह तस्वीर केवल एक राजनीतिक इशारा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एकजुटता और सामंजस्य की ओर बढ़ते हुए कदम का प्रतीक हो सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच ये मुलाकात पार्टी के आंतरिक संघर्षों और नेतृत्व की चुनौती के बावजूद एक सकारात्मक संदेश देती है। हालांकि ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये पहल स्थायी बदलाव लाएगी, वो भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस हाईकमान की नजरें हिमाचल की सियासत पर है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।